आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर हियर। टेक द रो नंबर 1, फर्स्ट एलिमेंट x and its minor become, and the second one sine and its minor minus of sine cos 1 x, the third one cos and its minor minus of sine cos. So here the x by cross, here the x and cross multiplication x square minus 1, here minus x sine angle minus cos angle plus cos and minus of sine minus minus plus x cos angle. This become minus of x cube minus of x minus minus plus x sine square angle, and again minus minus plus sine into cos, sine cos plus minus minus cos sine, this is plus 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 x cos square. नाउ इन दोनों को इकट्ठा करिए। हेयर एक्स क्यूब एक्स बाय टेकिंग एक्स कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साथ में साइन कॉस कॉस साइन प्लस वन इज द वन प्लस सेकेंड इज माइनस, कैंसल्ड विद ईच अदर, एंड लास्ट व्हाट वी लेफ्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, and this is identity, the value 1. फाइनली हमारे पास क्या बचा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स एंड प्लस माइनस एक्स कैंसल, इन द लास्ट माइनस ऑफ एक्स क्यूब. So this become the answer of this determinant, and we can clearly see the answer which is independent of angle theta. और हमें यहाँ पर वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ए बी इनवर्स. तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स कैन बी रिटन बी इनवर्स ए इनवर्स लाइक दिस. सो ए बी इनवर्स कैन बी, हमने पिछले काफ़ी ट्यूटोरियल में ये देखा कि ए बी का होल इनवर्स विच इज इक्वल्स टू द इनवर्स ऑफ बी प्रोडक्ट इनवर्स ए. तो हियर वी हैव इनवर्स ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमें सिर्फ बी इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर कर उन दोनों को प्रोडक्ट करके आंसर बताना है. तो लेट्स स्टार्ट. द बी 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1, and the inverse of the matrix B which is adjoint B upon determinant of B. The very first we are going to find the determinant of B, which is first minor of first is 3 0 minus 2 1, and minus of 2 minor 1 0 0 1, and this is minus of 2, this is minus 1 3 0 minus 2. Now by cross multiply 3 minus 0 minus of 2, by cross multiply it become minus and 0. Here again cross multiply minus minus plus 2 minus 0. The determinant of B comes out 3. This is minus 2 minus 1 plus of 2 and minus of 4. So here 5 minus 4 1. तो determinant B
विच इज़ नॉट ज़ीरो, इट मीन्स डिटर्मिनेंट बी एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज पॉसिबल. तो लेट्स फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ बी. तो उसके लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट बी के लिए हमने इस मैट्रिक्स बी के 9 एलिमेंट्स हैं हमारे सामने, ये सारे 9 एलिमेंट्स के माइनर मैट्रिक्स तैयार करनी पड़ेगी पहले इसकी. एडजॉइंट बी, आपका वो 1 निकल रहा है ना, मेरा 9 निकल रहा है. तू चेक कर अपना. अबे 2 0 का 0 होता है. फर्दर लाइक फर्स्ट रो एलिमेंट्स 1 2 एंड -2, इनके माइनर्स देखिए यहाँ पर बने हुए हैं. इनका पहले वाले का इस 1 का माइनर हमारे पास 3 है, 2 का माइनर यहाँ पर विच इज़ -1 एंड -2 का माइनर विच इज़ 2. Again here the minor of -1 which is -1 का माइनर अगर आप देखोगे 2 -2 and -2 and 1, this one and this one. By cross multiply it comes to minus plus -4 minus of 2. The minor is again. So the next one minor of 3 is 1. इसके और इस रो और इस कॉलम को छोड़ के द लेफ्ट 1 -2 0 एंड 1. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1 -0 माइनर इज 1. द नेक्स्ट वन इज 0, रो एंड कॉलम छोड़ेंगे 1 2 0 -2. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट इज अगेन -2 एंड 0 -2 इज अ माइनर. द नेक्स्ट वन इज the 7th element, its minor is this one 2 -2 3 0 and after cross 0 minus of -6, it means +6. The next one is minus of 2, minor is 1 -1 0 2 and 0, यानी ये छोड़ेंगे तो we are left with this one. By cross multiplication 0 minus plus again minus of 2. The next one is the last one 1. So इसको रो कॉलम छोड़ेंगे तो इसका माइनर 1 2 -1 and 3. By cross multiplication 3 minus plus 2 5. This is the माइनर मैट्रिक्स ऑफ बी. हमने सारे एलिमेंट्स का माइनर वहाँ पे फाइंड आउट करके रखे हैं, बट एडजॉइंट बी के लिए हमें माइनर एंड कोफैक्टर का प्रोडक्ट चाहिए होता है. तो कोफैक्टर का बनाने के लिए हमें लास्ट भी हमने डिस्कस किया था, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनर बनाने के बाद कोफैक्टर्स इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे वेरी फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस होता है, दूसरे वाले एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से सीक्वेंस में रख लीजिए. प्लस देन माइनस then plus then minus plus minus plus. So this is the plus. Okay, done with it. minus ये भी प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये भी प्लस का ही बना. दिस इज माइनस अगेन दिस वन आल्सो प्लस, ये पहले से प्लस का है. ये भी माइनस प्लस का हो गया, ये भी पहले से प्लस का है. ये माइनस प्लस का, ये सारी की सारी मैट्रिक्स जो है प्लस में बनी है. एडजॉइंट भी माइनर एंड कोफैक्टर्स करने के बाद लास्ट में हमें ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स करना है. एंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज जस्ट बाय चेंजिंग द रो विद कॉलम 2 1 2 एंड 6 2 5. ओके, नाउ द इनवर्स हमारा हमें करना क्या था, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी. सो इनवर्स ऑफ बी विच इज
एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। सो एडजॉइंट तो हमारे पास ये रहा 3 2 6 1 1 2 2 2 5 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हमने निकाला था यहाँ पे विच इज़ 1। तो सिंप्लीफाई यहाँ पे द बी इनवर्स इज दिस। लेट्स फाइनलाइज दिस क्वेश्चन। हाउ, हमें स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में करना था ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी इसका आंसर निकालने के लिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था। तो बी इनवर्स हमारे पास है दिस वन, द मैट्रिक्स 3 2 6 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5, और इसके साथ ए इनवर्स मैट्रिक्स दिस वन minus of 15 6 minus 5 5 minus 2 2. So this AB inverse comes out after multiplying these two. This is 3 1 3 3 the 9, this is 15 2 the 30 and 6 5 the 30. Again the first row with the second column, 3 1s the minus 3 and 6 2 the 12 and 6 to the 12. Next 3 1s are 3, this is the 5 2s are 10 and 6 to the 12. This is 1 3 the 3 minus of 15 and 5 2s are 10 minus 1, this is 1 6 the 6 and minus 2 2s are 4. Again 1 1s are 1, 1 minus 5 the minus 5 and 2 to the 4. Next 3 to the 6 and 15 to the 30 and 5 5 the 25. Next minus of 2 6 to the 12 and minus 5 to the 10. This is 2 ones are 2, 5 to the 10 and 5 to the 10. AB inverse comes out, this is cancel, left with the 9, this is plus minus 12, we left with the 3 here, 12 minus 10 2 plus 3 5, this is 15 plus 10 minus 5 and minus 5 plus 3 minus of 2. This one 6 minus 4 2 and 2 minus 1 is 1. This is 4 plus 1 5 and 5 minus 5 is 0. This is 30 25 minus 5 minus 5 6 minus 5 is 1. This is 2 plus minus 2 plus 2 is 0. This is 10 minus 10 the 2. So this become the, here in the problem we need to find the determinant of this, the elements of x, combination of x and y's. तो यहाँ पे करना क्या है, इसको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप ऊपर कर दें। डिटर्मिनेंट निकालना आप सबको आता है, कोई भी एक रो पकड़ें या एक कॉलम पकड़ें और उसको उनके माइनर की मदद से आप डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पर ऑपरेशंस की मदद से आप किसी भी एक रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ को चेंज करके डायरेक्ट आंसर की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ, सबसे पहले आपको ऑपरेशंस ऑपरेट कैसे किए जाते हैं, ऑपरेशन के दो ऑपरेटर हैं, लेट्स सी। फॉर द ऑपरेशन वी नीड टू टारगेट वन रो और वन कॉलम एट ए टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रो 1, दिस इज द रो 2 एंड दिस इज द रो 3, राइट। लेट्स हम लोग रो 1 को टारगेट करते हैं। रो 1 को टारगेट किया, अब करना क्या है, रो 1 को टारगेट करते हुए रो 1 में हम रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 माइनस कर देते हैं। इससे क्या होगा, लेट्स सी द एंट्रीज, जो एलिमेंट्स रो 1 के हैं वो किस तरह से अपीयर होंगे, या नए कन्वर्ट हो गए या चेंज होकर किस तरह से सामने आएंगे। लेट्स सी द रो 1 एलिमेंट
हियर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, ये आपके पास रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट x, हमने कहा था इसके सेकंड एलिमेंट को y माइनस और थर्ड एलिमेंट को भी माइनस कर देना है। सिमिलरली यहाँ भी y माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y एंड माइनस ऑफ x, जिस तरह से हमने ऑपरेशन तैयार किया है, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन किसके ऊपर, रो 1 के ऊपर। एंड सिमिलरली रो 1 का थर्ड एलिमेंट ये रहा पहला x प्लस वाई, इसमें से हमने कहा था कि रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स को माइनस करना है, सो ये रो 2 का है और ये रो 3 का है। द रेस्ट आर सेम, बाकियों में हमने कोई भी ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं किया, तो वो एज इट इज़ ही आ जाएंगी। तो आफ्टर दिस ऑपरेशन और ये परफॉर्म करने के बाद आपकी रो 1 देखिए क्या बनती है, x माइनस एक्स माइनस ऑफ 2y, फ्रॉम हेयर y कैंसल्ड, माइनस ऑफ 2x एंड दिस बिकम 0। सो यहाँ पर एक एंट्री 0 अपीयर हो गई है हमारे पास, तो यहाँ पे y x प्लस वाई, अगेन x प्लस वाई, x and y, 2y and its minor is x plus y, x and y. This is minus of minus 2x and its minor is y, x plus y, xy. The third one is 0, तो 0 इसकी माइनर अगर हम लगा भी देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर विल वैनिश। तो यहाँ पर माइनस ऑफ 2y बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इट बिकम xy प्लस वाई स्केयर माइनस ऑफ एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस ऑफ 2x क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस ऑफ xy। From here this is minus of 2x y square and plus minus minus 2y cube plus 2x square y plus 2x y square minus 2x cube and minus 2x square y। Let's see अगर कोई कैंसिल हो रहा अपने आप, this one is cancelled with and minus of 2xy square plus of 2xy square, in the last minus of 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ y cube and plus x cube. So this become the answer of this matrix by applying this operation। हमें सिर्फ एक ही फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास एक थर्ड, हम एक्चुअली इन ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम एंट्रीज को 0 बनाने के लिए, ताकि जब हम इसको एक्सप्लोर करें इस तरह से, जब इनके माइनर्स को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये 0 हमें इस तरह से मैट्रिक्स को वैनिश या माइनर्स को वैनिश करने में या कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में मदद करती है। सो इस बार बाय द सिंगल, हमने यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेशन लगाया, हम मल्टीपल ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेशन। यहाँ पर भी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई विद सम कांस्टेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, अपने मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते वक्त हमें आसानी हो। तो ऑपरेशन निकालने का प्रोसेस इज वेरी वेरी क्लियर। जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था, फोकस वन रो, किसी एक रो को फोकस करके उसे चेंज, उसकी वैल्यूज़ को चेंज करने के बारे में हम एफर्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले दिस इज़ द रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3। तो आप यहाँ पे इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं इसको, R2 एंड R3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बार R3 की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। वो कैसे, R3 को फोकस किया, R3 में से R1 मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं। चलो R3 में से R1 को माइनस कर दिया। तो R3 को चेंज करने के लिए रो R1 की मदद ली, यानी रो R1 को फोकस किया और उसको एक बार R3 में से एक बार R2 रो में से माइनस करके लेट्स सी व्हाट चेंज अपीयर। तो
जो मैट्रिक्स विल कम आउट वो किस तरह से होगी, क्योंकि हमने R1 की मदद से R2 और R3 को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे ऑपरेशंस बनाए हैं, तो R1 में कोई भी चेंज अपीयर नहीं होगा, R1 इज एज इट इज़। सो R1 की वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब R3 में से हमने R1 को माइनस किया, सो R3 का पहला एलिमेंट 1 माइनस 1 विच इज़ 0, सेकेंड x माइनस x अगेन 0, दिस इज x प्लस वाई माइनस, ये एलिमेंट है x प्लस वाई और इसमें से R1 का माइनस करेंगे, सो x। इसी तरह से ऑपरेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करें। ऑपरेशन नंबर 2 में फर्स्ट दिस एलिमेंट विल माइनस, यानी 1 माइनस 1 0, तो ये भी गया 0। अगेन R2 का सेकंड x प्लस वाई एंड R1 का एलिमेंट वी लेफ्ट विद y, द लास्ट वन इज y माइनस y 0। तो ये दो ऑपरेशंस लगाने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे सामने कन्वर्ट होकर आई है, आप देख सकते हो उसमें मैक्सिमम जीरोस अपीयर हुए हैं, लाइक 1 2 3 4 एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो लेट्स सी हाउ इजी इट बिकम। 1 द माइनर रो 1 R1 को फोकस करके इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 1, इसका माइनर आपके पास बन जाएगा y 0 0 एंड x। द नेक्स्ट वन इज x, x का माइनर आपके पास बनता है 0 0 0 x 0 0 0 x। द लास्ट वन इज y, और y का जो माइनर आपके पास बनता है वो ये रहा 0 y 0 एंड 0। तो बाय क्रॉस yx माइनस 0, अगेन बाय क्रॉस ये 0 माइनस 0, हेयर इनको क्रॉस करेंगे तो भी 0 माइनस 0। जो मोटिव था ऑपरेशन लगाने का अब समझ चुके होंगे। डिटर्मिनेंट निकालते वक्त मैक्सिमम 0 जो वैल्यूज रहती हैं, एंट्रीज रहती हैं, वो डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने में इस तरह से मदद करती हैं। आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बड़ी आसानी से अचीव हो जाती है। So here we left only x, y, the rest elements are 0. The problems can be solved, जैसे 1 by x, 1 by y, 1 by z, ये हमने छोटी क्लासेस में करा हुआ 1 by x, 1 by y, 1 by z को हम एक इजीली कन्वर्जन देंगे। फॉर द टाइमिंग हम 1 by x को, ताकि हमें कोई मतलब कि ना हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी दिक्कत ना हो, हमें लेट करेंगे 1 by x is u capital X and 1 by y is capital of Y and 1 by z is capital Z। ओके, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेके चलते हैं, which is 2 3 10। जैसे कि हम इसे कंसिडर करते हैं, दिस इज द मैट्रिक्स A, दिस इज X एंड दिस इज B। सो ये इक्वेशन हमारे पास AX इक्वल्स टू B इज़ अ मैट्रिक्स इक्वेशन बन के सामने आई। ये x y z चाहे 1 by x, 1 by y, 1 by z ये वैल्यू इज़ पॉसिबल, उसके लिए पहले इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करनी होगी कि ये मैट्रिक्स जो है वो कंसिस्टेंट है भी या नहीं। उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज़ बाय फोकसिंग द रो 1 द एलिमेंट 2 विद द माइनर -6 5 9 minus 20, the element number next element 3, its minor is 4 minus 20 and 6 and 5, the 10 which is 4 minus 6 6 9, 4 minus 6 6 9 2 by cross multiplication 6 to the 12 and 45, this is minus and 10
minus minus plus 6 6 are 36. So here the value to 100, determinant A is 1200 which is not 0. The matrix जो निकल के सामने आई है इन लीनियर इक्वेशंस में से which is consistent है, तो it means the value of x y z is possible. कंसिस्टेंट के लिए हमें देन वी नीड टू फाइंड आउट द ए इनवर्स ताकि एक्स वाई जी की वैल्यू तक पहुंच सके. एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए मैट्रिक्स के लिए हमें दिस आर द माइनर्स. ये पहले वाले सभी के माइनर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. इसका माइनर हमारे सामने 75 है. द नेक्स्ट वन माइनर इज दिस इज 110 माइनस 110. थर्ड वन 72. दिस वन. अब इसके साथ को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कंप्लीट एडजॉइंट ऑफ ए बना सके हम. सो यहाँ पे फर्स्ट वन इज को फैक्टर इज प्लस, सेकेंड वन इज माइनस, then plus, then minus, then plus, then minus, then plus, then minus, then plus. देखिए फर्स्ट वन इज प्लस, लिमिट माइनस माइनस, ये भी प्लस में बना, ये तो फिर से प्लस का ही है. ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस इज माइनस, सो ये माइनस का बनेगा 100. ये ज़ीरो है, इसको छोड़ो. ये प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस का बाहर आएगा. तो लास्ट में ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स का ताकि कंप्लीट एडजॉइंट मैट्रिक्स बना सकें. एडजॉइंट क्या बन जाएगा इसके पास? 75, 110, 72, 150, माइनस ऑफ 100, 0, 75, 30, माइनस ऑफ 24. सो दिस इज द एडजॉइंट ए. और हमें इन्वर्स ऑफ ए देखना क्या है? द इन्वर्स मैट्रिक्स ए विच इज द डिटर्मिनेंट ए वाज 1/1200 इट बिकम, एंड द एडजॉइंट ऑफ ए 75, 110, 72, 150, minus 100, 0, 75, 30, minus 24. From this equation now हमारे पास अब a इन्वर्स भी हमारे पास है. x y z की वैल्यू तक पहुंचने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी हमने सभी कलेक्ट कर लिए. अब यहाँ पर आइए, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए बोथ हैंड विद द a इन्वर्स ताकि फाइनलाइज करें इसको. यहाँ पर बचा x, दिस इज a इन्वर्स b फॉर द वैल्यू ऑफ x वाज कैपिटल X, कैपिटल Y and capital Z. Now A inverse is your 75, 110, 72, 150, 100, 0, 75, 30, 24, and the matrix B is 4 1 2. 4 1 2. Let's see after now x, y and z is equals to 1 upon 1200 multiplying 75 with 4 is 300 plus 150 and again 150. This column, this row with this column, this is 440 minus of 100 and 3 to the 6 यानी 60. 72 4s are 4 to the 8, 7 4 the 28, and the next one is 0. The last one is 24 into 2 48. So x y z, capital X y z is equals to 1 by 1200 and it comes 150 plus 150 300, 300 plus 300 600. पता नहीं यार.
So this is 1 by 2, this is 1 by 3, 5. So capital X is equals to 1 by 2 and the capital X was 1 by x, which is 1 by 2. The value of x is 2. Again the capital Y is equals to 1 by, on comparing 1 by 3 and the capital Y was 1 by small y, 1 by 3. On reciprocate, the value of y is 1 by 3. Oh sorry, y is 3. The last one is capital Z, which is 1 by 5 and capital Z is equals to 1 by small z upon 5, and on reciprocal the Z is 5. So hence